नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम तुला राशि तुला लग्न की चर्चा करेंगे। कल 17 जनवरी से 24 जनवरी तक की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और जैसा कि इस चार्ट में पंचग्रही राजयोग अगर देखें तो 18 तारीख संध्या समय से बनेगा, क्योंकि चंद्रमा की युति भी शुक्र सूर्य मंगल बुध के साथ हो जाएगी। ये अद्भुत राजयोग आपको कई तरह की उपलब्धियां दे सकता है। इस महीने के अंत तक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक कोई बड़ी आपकी मनोकामना पूर्ण हो, जिसकी चर्चा हम एक वीडियो में कर चुके हैं। उसका लिंक नीचे दिए देता हूं, अगर आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। मंगल का उच्च का होना, लग्नेश राशिपति का सुख भाव में बैठना, भाग्यस्थान के मालिक का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाना, मित्र क्षेत्रीय होना, इसमें शुक्र का दिग्बली होना, 4th हाउस में शुक्र दिग्बली होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। दोस्तों, मंगल धन भाव के मालिक हैं, शुक्र लगन के मालिक हैं और सूर्य लाभ स्थान के मालिक है। चंद्रमा दोस्तों कर्म भाव के मालिक हैं और बुध आपके भाग्यस्थान के मालिक हैं। तो 9th 10th 11th हाउसेस के मालिक लग्नेश के साथ आपके 4th हाउस में, तो अखंड साम्राज्य योग कहीं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। आपको भूमि भवन का सुख मिले, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे, क्योंकि मंगल की 7वें भाव के ऊपर, अपने भाव के ऊपर दृष्टि रोचक नामक राजयोग बनाते हैं मंगल। भूमि भवन संबंधित कामकाज से लाभ हो। सूर्य सरकार के कारक हैं, सरकारी सत्ता से लाभ हो, शासन सत्ता से लाभ हो। बुध व्यापार के कारक हैं, व्यापारी क्षेत्र से आपको भी लाभ होगा। कोई बड़ी डील आपकी मैच्योर हो सकती है। और कैरियर के भाव के ऊपर सभी 5 ग्रहों का प्रभाव, और जिसमें चंद्रमा अपने भाव को देखे 18 तारीख संध्या समय से, तो 19 तारीख जब चंद्रमा दोस्तों अपने नक्षत्र में होगा, श्रावण नक्षत्र में, आपके लिए कोई सुखद समाचार मिल सकता है। तो दोस्तों बहुत अद्भुत समय है ये। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से बात करेंगे। चंद्रमा 17 तारीख को धनु राशि में प्रवेश करेगा, बल्कि आज भी जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये धनु राशि में है, और 24 तारीख तक शनि के साथ युति बनाएगा। तो इस बीच क्या क्या सुखद फल मिल सकते हैं आपको, उसकी चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो इस अंक में हम बात करेंगे अमला नामक राजयोग की। ये योग कैसे बनता है, इस योग का होना आपको कितनी प्रतिष्ठा, कितनी वेल्थ इत्यादि देता है, इसकी चर्चा करेंगे। चंद्रमा दोस्तों धनु राशि में गुरु के समक्ष गज केसरी राजयोग बनाता है। कल के दिन 17 तारीख को चंद्रमा यहाँ पर बली होता है। आपका नेम फेम बढ़ता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, अधूरे कार्यों को कंप्लीट करने के दिन उत्तम रहता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बली होता है। वैसे भी गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ जाए तो चंद्रमा को बल मिल जाता है। 3rd हाउस का चंद्रमा वैसे ही उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है। कैरियर में, रोजगार में उन्नति तरक्की के योग बनते हैं। कामकाज की स्थितियां उत्तम रहेगी। बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। तो कुल मिलाकर संचार व्यवस्थाओं से लाभ हो, कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र से लाभ हो, कोई सुखद समाचार मिले, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ के योग बनते हैं। अगर मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो भी लाभकारी स्थितियाँ रहेंगी। कुल मिलाकर भाई बंधुओं का, मित्रों का साथ मिलेगा। गुरु की दृष्टि होने से आपको बैंकिंग प्रणाली से लाभ होता है। अगर बैंक्स में कामकाज करते हैं तो स्थितियां अनुकूल ही रहेंगी। और बैंकों से ऋण चाहिए तो ऋण भी मिल जाता है। दोस्तों, कर्जे की प्रॉब्लम को लेकर किस तरह की परेशानी, उसका निवारण होने के चांसेस बनते हैं। पराक्रम आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, साहसी रहेंगे, कर्मठ रहेंगे, जुझारू रहेंगे, विल पावर अच्छी रहेगी। आधे अधूरे कार्यों को संपन्न करने के लिए बहुत अच्छे दिन हैं। आज 16 तारीख है जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। 17 तारीख भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। और 18, 19, 20 तारीख, 18 तारीख 4:40 पर जैसे कि बताया चंद्रमा 4th हाउस में मकर राशि में होगा।
सूर्य मंगल बुध और शुक्र के साथ पंचग्रही राजयोग बन जाएगा 18 तारीख रात्रि से। दोस्तों 19 तारीख जैसा कि आपको बताया अपने नक्षत्र में तो कोई सुखद समाचार मिले, कैरियर को लेकर खास आपको सुखद समाचार मिलने के योग बनते हैं। नौकरी में तरक्की के योग, अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको जॉब मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई ना कोई खास हैपनिंग होने के योग बनते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज करते हैं तो भूमि संबंधित कामकाज से लाभ के योग बनते हैं 19 तारीख को। 20 तारीख की बात करें तो धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में मंगल के साथ लक्ष्मी योग बनाता है चंद्रमा, तो ये अच्छा दिन है। हालांकि आपको बता दें 18 तारीख की मौनी अमावस होगी। जी हाँ दोस्तों, ऋषि मनु के नाम के पीछे इसका नाम रखा गया मौनी अमावस। इस दिन मौन रखने की भी प्रथा है और दान पुण्य जाप इत्यादि करें तो आप की कुंडली में अगर चंद्रमा कमज़ोर है या पित्तर दोष इत्यादि है तो उसका निवारण होता है इस दोष का। 21-22 तारीख राहु के साथ चंद्रमा, परंतु इसके ऊपर राहु और चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है तो ग्रहण दोष खत्म हो जाता है। ऑलमोस्ट 90% इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव पड़ जाए तो चंद्रमा बली होता है। कैरियर का मालिक है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है चंद्रमा, तो अच्छा है। यहाँ पर कैरियर को लेकर कुछ ना कुछ 21-22 तारीख को भी आपको सफलता मिल सकती है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अगर हम बात करें नक्षत्रों की, 22 तारीख को पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा बहुत उत्तम स्थिति में कहा जा सकता है। गुरु से दृष्ट है, गुरु के नक्षत्र में है तो बैंकिंग प्रणाली से आपको लाभ हो, शिक्षा जगत से लाभ हो। अगर आप छात्र हैं तो आपका कोई परिणाम अगर आना है किसी परीक्षा का तो उसमें उत्तीर्ण होने के योग बनते हैं। स्टॉक मार्केट से खास अगर आपका कैरियर स्टॉक मार्केट से संबंधित है तो उससे भी आपको खास लाभ के योग बनते हैं। हालांकि आपके लिए पूरा सप्ताह शेयर बिजनेस में है तो बहुत लाभकारी है। 17 तारीख से लेकर 24 तारीख की बात करें तो ये सप्ताह स्टॉक मार्केट में काम करें या कोई भी रिस्की कामकाज करें तो बेहतर दिन ही है। बात करते हैं दोस्तों 23-24 तारीख की। 23-24 तारीख शनि के साथ विष दोष बनता है कहीं ना कहीं, परंतु चंद्रमा छठे भाव में बली होता है, इसके ऊपर कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे भी शनि आपके लिए राजयोग कारक है, चतुर्थेश पंचमेश हैं और चंद्रमा दशमेश हैं, तो कामकाज की स्थितियां बेहतर रहेंगी। भूमि भवन संबंधित कामकाज से लाभ हो, शनि से संबंधित कामकाज से लाभ होने के योग बनते हैं। विदेशी कामकाज में खास सफलता मिलने के योग बनते हैं। अध्यात्म के प्रति भी आपका झुकाव रहेगा। अपने इष्ट देव की आराधना करें और फोकस्ड रहें। समय आपके लिए उत्तम है, बेहतर है। विष दोष का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। दोस्तों ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स की बात करें। दोस्तों आपके लिए लक्की नंबर रहेगा इस अवधि में 4, 13, 31। लक्की कलर रहेगा वाइट, सफ़ेद। जेम स्टोन्स आपको अक्सर बताते आए हैं, फिर से बता दें आपके लिए ओपेल बनता है। अगर आप डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं तो इसे भी धारण करें, ये शुक्र का स्टोन है। दूसरा स्टोन बनता है नीलम, इसे एक्सपर्ट एडवाइस से ही धारण करें। शनि का स्टोन है नीलम। पन्ना बनता है जो कि बुध का स्टोन है, एमराल्ड। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने में आपको किसी तरह की दिक्कत होती है या कमर से नीचे के रोगों से पीड़ित हैं, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, आंतों की कोई प्रॉब्लम्स हैं, दांतों की प्रॉब्लम्स हैं, नर्वसनेस की कोई प्रॉब्लम है, आदि इत्यादि स्किन ट्रबल्स हैं, तो भी आप पन्ना धारण करें। एक ही कंडीशन होती है कि जब देवगुरु बृहस्पति के साथ आपकी कुंडली में बुध हों तो इसे अवॉइड करें, या बुध आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में अपनी ही राशि में हो या 12वें भाव में अपनी ही राशि में हो तो भी ये स्टोन धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु के भाव होते 9th और 12th हाउस। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर धनु और मीन राशियाँ आती हैं, तो इसलिए आपको बुध के फिर दान करने चाहिए। इसमें हरी सब्जियों का दान कर सकते हैं, कन्याओं का आशीर्वाद लें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, किन्नरों का आशीर्वाद लेना भी अच्छा रहता है। दोस्तों ये थे आपके स्टोन्स। अभी बात करते हैं अमला नामक राजयोग की। देखिए ये राजयोग
तब घटित होता है जब आपके लगन से या चंद्रमा से 10th हाउस में 10th हाउस में शुभ ग्रह बैठे हों। दोस्तों, इस तरह की स्थिति में लगन से या चंद्रमा से एटलीस्ट दोनों में से एक में से अगर स्थिति बनती है तो आप वेल्दी होते हैं, अच्छे सज्जन होते हैं, आपका रेपुटेशन दूर दूर तक होता है, कामयाब होते हैं, उच्च पद प्रतिष्ठा पाने वाले व्यक्ति होते हैं। अगर यहाँ पर मैलिफिक ग्रह भी हो लगन से 10th हाउस में या चंद्रमा से 10th हाउस में, तो भी कामकाज के हालात गाहे बगाहे ठीक ही हो जाते हैं। परंतु कई बार ऐसा देखा गया, इस तरह की मैलिफिक स्थिति में आपका कमाने का जो तरीका होता है, अर्न करने का तरीका होता है, या कैरियर क्वेश्चनेबल हो सकता है आपका, फिर भी व्यक्ति धनी होता है। कहने का मतलब 10th हाउस में कोई ना कोई ग्रह तो होना ही चाहिए, नहीं तो 10th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का प्रभाव तो होना ही चाहिए, अन्यथा कैरियर स्टेबल नहीं होता, कामकाज को लेकर दिक्कतें होती हैं। ये अमला नामक राजयोग बहुत बेहतरीन फल देता है अगर शुभ ग्रह 10th हाउस में हो, चंद्रमा से या लगन से। दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।